वेलकम बैक वंस अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं अल्कीन रिएक्शन का दूसरा हिस्सा। पहला हिस्सा तो हो गया था, एडिशन रिएक्शन हो गए थे। अब हम पढ़ते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब ये है अल्कीन के अंदर ऑक्सीजन को ऐड करना। आप चार तरीकों से ऑक्सीजन ऐड कर सकते हैं। नंबर 1, डायरेक्ट ऑक्सीजन का एटम ऐड करें, या OH हाइड्रो ऑक्सल ग्रुप ऐड करें, या उसको जलाएं, कंबशन करते, क्योंकि कंबशन में भी आपको जो है ऑक्सीजन की मौजूदगी में उसको जलाना पड़ेगा, और ओजोन भी आप ऐड कर सकते हैं। आते हैं ऑक्सीजन की तरफ। डायरेक्ट ऑक्सीजन जब आप ऐड करोगे तो जो स्ट्रक्चर बनेगा उसका नाम आपने याद रखना है इपोक्साइड। इपोक्साइड। अब कोई भी अल्कीन आप लिख सकते हैं, खासकर मैंने एक इथीन लिखा हुआ, एक मैंने प्रोपीन लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक ऑक्सीजन O2 तो नहीं लिख सकते, लेकिन उसका हाफ लिखते हैं, ऐसे हाफ O2, यानी अब हमारे पास सिर्फ एक ऑक्सीजन है, राइट। हाफ O2 मतलब जस्ट वन ऑक्सीजन। ये इसके लिए एक कैटलिस्ट की जरूरत आपको पड़ेगी, और वो क्या है, वो है सिल्वर ऑक्साइड की कैटलिस्ट आपको पड़ेगी। थोड़ा बहुत टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, 300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर भी देना पड़ेगा, तब जाकर ये काम हो जाएगा। होगा क्या कि CH2 हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, और क्या होगा, इनके दरमियान एक ऑक्सीजन आ जाएगा ऐसे, ठीक है। वो जो एक ऑक्सीजन था वो इन दोनों कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। दिस इज कॉल्ड इथाइलिन इपोक्साइड। क्या कहेंगे, इथाइलिन। इथाइलिन, इथाइल ग्रुप था ना। अब आगे से आपने क्या ऐड करना है, इपोक्साइड। ये आपने आगे से आपने खुद ऐड करना है। इधर क्या बनेगा एग्जैक्टली जब आप इसमें ऑक्सीजन ऐड करेंगे तो इसका एक पाई बॉन्ड आपने खत्म करना है। यही दो कार्बन जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन थे, ये क्या करेंगे, यहां से आपने एक ऑक्सीजन ऐड करना है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइलिन है तो इसको नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा प्रोपाइलिन ऑक्साइड। ये अपने खुद से करना है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। अब हम आ जाते हैं हाइड्रो ऑक्सीडेशन की तरफ आते हैं। हाइड्रो ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग बायर्स टेस्ट यूज करते हैं। इसका नाम अल्कलाइन KMnO4। क्या चीज यूज करते हैं, अल्कलाइन KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट। ये एक रिएजेंट है। इस रिएजेंट को हम रिएक्ट करते हैं किसके साथ, अल्कीन के साथ, और इसका अपना कलर भी है। इसका अपना एक कलर भी है। और जब आप इसको एक अल्कीन के साथ रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद इसका कलर भी खत्म हो जाएगा, जिससे आपको पता भी चलेगा कि ये जो हम लोगों ने ऐड किया था वो अल्कीन था। क्योंकि अगर ये अल्कीन ना होता, डबल बॉन्ड इसमें ना होता, तो वो अपना कलर लूज नहीं करता। अब ये देखते हैं इसके अंदर क्या बनेगा। हमारे पास फिर से क्या है, एक अल्कीन है, राइट। हमारे पास क्या है, एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास पहले से मौजूद है। इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, अल्कलाइन KMnO4 के साथ इसको रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्ट करने के बाद इससे क्या बनेगा, पहले तो मैं बताता चलूं कि आपका जो अल्कीन है ये क्या हो जाएगा, CH2 उसके ऊपर OH आ जाएंगे, ठीक है। जब OH आ जाएंगे, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल। जब दो OH, दो कार्बन पर दो OH आ जाए, दिस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोल। आप इसको इथाइलिन ग्लाइकोल का नाम दे सकते हैं। आगे क्या बनेगा हमारे पास, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड भी बनेगा, राइट। एंड वी विल गॉट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी आपके पास आ जाएगा, ठीक है। तो मेन चीज आपके क्या याद करना है, ये जो आपका ग्लाइकोल है ये आपने याद रखना है, ठीक है। ग्लाइकोल, इसको हम लोग बतौर एंटीफ्रीज यूज करते हैं। ये ग्लाइकोल जो है बतौर एंटीफ्रीज यूज करते हैं कि गाड़ी के अंदर जो आपका वाटर है वो क्या ना हो जाए, वो फ्रीज ना हो जाए सर्दी के मौसम में। अगर फ्रीज हो गया तो आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा एंटीफ्रीज हम इसको यूज करते हैं, दैट इज वन, ठीक है। और जब ये रिएक्शन हो जाता है तो अल्कलाइन KMnO4 अपना कलर लॉस करता है। अच्छा, मैं बैलेंस, मैंने रिएक्शन को, कोई रिएक्शन को मैंने बैलेंस नहीं किया हुआ है। कॉन्सेप्ट बैलेंस वाला काम आपने तो फर्स्ट ईयर में 9th में पढ़ना था। यहाँ पर आपने कॉन्सेप्ट ये देखना है कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, आपने OH ऐड करके ऑक्सीडेशन कर ली। कंबशन में आप क्या करते हैं, तो सबसे ज्यादा ईजी है। इसमें हम लोग एक अल्कीन को जलाते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको जलाते हैं। और इसको कैसे जलाते हैं, जाहिर है जब ऑक्सीजन के जरिए आप इसको बर्न करोगे तो आपको हमेशा क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, H2O मिलेगा, और साथ साथ आपको क्या मिलेगा, हीट मिलेगा।
ये तो जैसे आप आम लकड़ी को जलाते हैं तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड H2 और आपको हीट मिलेगा। तो अल्कीन को भी आप कंबस्शन कर सकते हैं, उसको ये दो प्रोडक्ट आपको मिलेंगे। ओजोनोलाइसिस में आप क्या कर सकते हैं, ओजोनोलाइसिस में आप ओजोन ऐड करेंगे, ठीक है। और उसके लिए मेरे पास रिएक्शन में यहाँ पर आपके लिए यही पर कर देता हूँ। ओजोनोलाइसिस के लिए आप फिर से अपनी आसानी के लिए क्या उठा सकते हैं, CH2 यानी आप इथीन उठा सकते हैं। यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, किसको कर सकते हैं, O3 का नाम क्या है, ओजोन। ये जब आप इसको ऐड करेंगे तो पहले आपके पास एक अनस्टेबल प्रोडक्ट बनेगा। अनस्टेबल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बनेगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 राइट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, ये आ जाएंगे इस तरह से, 3 ऑक्सीजन आ जाएंगे, ठीक है। दिस इज अनस्टेबल प्रोडक्ट, अनस्टेबल प्रोडक्ट। ये थोड़ा अपने आप को रीअरेंज करेगा, थोड़ा सा अपने आप को रीअरेंज करेगा। रीअरेंज करने के बाद कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, CH2 ना, ये स्ट्रक्चर बनेगा राइट। वो वाला बॉन्ड जो है वो ऑक्सीजन में यूटिलाइज हो जाएगा, अभी भी वही 3 ऑक्सीजन है। दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओजोनाइड। बस आपने ये नाम याद रखना है। ये हो गए आपके ऑक्सीडेशन रिएक्शन सारे के सारे खत्म। लास्ट में किसकी बारी है, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन इस सबसे ज्यादा इजी, उसमें ज्यादा जंजाल नहीं है, बस एक ही रिएक्शन में सारा का सारा हो जाएगा। आप वीडियो पॉज करके ये देख सकते हैं। पॉलीमराइजेशन में हमारे पास फिर से आपने क्या करना है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 ये आपने उठाना है, ठीक है। और ये बहुत सारे लेंगे, मतलब N बहुत सारे आप ले लेंगे। पॉलीमराइज मतलब इनको आप आपस में मिलाएंगे। आपस में मिलाने के बाद क्या होगा कि इसका डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा CH सिंगल बॉन्ड CH, ठीक है। ये आपने लिखना है, इधर आपने N लिखना है। N का मतलब क्या है कि अब आपने इसको क्या करना है, कंटिन्यू करना है। इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर्स आपके पास आ जाएंगे। CH2 सिंगल बॉन्ड N, ये एक फ्रेगमेंट है, इस तरह बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। दिस इज कॉल्ड व्हाट, इज कॉल्ड पॉलीइथाइलिन। पॉलीइथाइलिन। और ये कहाँ पर यूज होगा, ये प्लास्टिक में हम यूज करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे इथीन जब आप लोगे उनको आपस में आप ऐड कर सकते हैं, पॉलीमराइज कर सकते हैं। बहुत सारे यूनिट्स आप आपस में पॉलीमराइज करेंगे तो एक प्लास्टिक बनेगा जिसका नाम है व्हाट, पॉलीइथाइलिन प्लास्टिक। आई होप आपको ये रिएक्शंस आपको समझ आ गए होंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय एंड टाटा।